मथुरा पहुंच करके अक्रूर जी से कहा कि आप चाचा जाइए, हम आपके घर जरूर आएंगे और बाद में आएंगे, अभी पहले अपना काम कर लें। नंद बाबा से कहा कि बाबा आप भी आराम कीजिए, कहीं हम और भैया थोड़ा सा और ग्वाल वालों के साथ में मथुरा घूम लें। बाबा ने कहा कि मथुरा तो घूमने चले जाओ, लेकिन किसी लड़ना मत, क्योंकि नई जगह हो, तुम नहीं जानते या कौन कौन रहता है। बोले बाबा चिंता ना करो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन किसी ने हमसे पहले से कुछ कहा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। चल दिए। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े तो सबसे पहले एक धोबी से मुलाकात हो गई है उनकी। रास्ते में उनको धोबी मिल गया है, क्योंकि ये तो गोकुल से वृंदावन से गए थे, वृंदावन का वही परिधान। धोबी से मुलाकात हुई। बन बन फिरती शराबती गैया, बन बन फिरती शराबत गैया, बन बन फिरती शराबती गैया। अगीर जाति कब बनी उरैया, मेरी जाति कब बनी उरैया। धोबी से कहा कि हे भाई, हम वृंदावन से आए हैं और धनुष यज्ञ कंस के यहाँ हो रहा है, वहां हमें जाना है। हमारे कपड़े थोड़े ठीक नहीं हैं, ये जो कपड़े तुम लेकर के जा रहे हो ये हमारे ग्वाल वालों को दे दो, हमको दे दो तो हम ये पहन लेंगे। धोबी बोला कि आहा, कल तक जो गैया चराते घूमते थे, गैयों के पीछे गायों के पीछे घूमते थे, आज अपने आप को बहुत बड़े हुरैया समझ रहे हो कि हम तो बहुत बड़े तुर्रम खां हैं। इस तरह से जब भाषा उसने बोली तो भगवान कृष्ण ने उसको नीचे झुकाया और नीचे झुकाने के बाद एक घूंसा मारा, वहीं उसका प्राणांत हो गया। और प्राणांत होने के बाद में सारे कपड़े ग्वाल वालों ने छीन लिए और कपड़े पहन के वहां से चलने लगे। तो एक ग्वाल वाल ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कान्हा, कपड़े हम इससे वैसे ही छीन लेते, इसको मारने की क्या आवश्यकता थी। कान्हा ने कहा कि इसको मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में माता सीता को वनवास कराया था। यह कथा पद्म पुराण में आती है। पद्म पुराण में यह कथा आती है। जब मैं पद्म पुराण का अध्ययन कर रहा था तो माता सीता का जब विवाह नहीं हुआ था, उस समय वो अपने वाटिका में, अपने जो फुलवारी थी उसमें टहल रही थी। टहलते टहलते उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे हुए एक तोता और तोती को बात करते हुए सुना। उस तोता तोती को बात करते हुए सुना तो उन्होंने पूरी रामायण सुना दी। पूरी रामायण सुना दी तो अभी तक तो माता सीता का विवाह ही नहीं हुआ था। तो माता सीता ने उनसे कहा कि ये तुमको किसने बताया। बोले कि हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, वाल्मीकि जी ने हमको सुनाई थी ये कथा। वाल्मीकि जी ने जब कथा सुनाई, ये बात सुनी तो उन्होंने तोती को पकड़ लिया। माता सीता ने तोती से कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे यहां रहना। तोता ने बड़ा मना किया, लेकिन वो नहीं मानी माता सीता। तोती को लेकर के जब वो वहां आई तो तोता ने वही प्राण छोड़ दिए अपने। और रास्ते में चलते चलते जिस समय तोती को वो ले जा रही थी, तोती उस समय गर्भवती थी। तोती ने भी बहुत मना किया माता सीता से कि मुझे मत ले जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। उसको लेकर के जब जाने लगी तो गर्भवती तोती ने भी वही प्राण छोड़ दी, उसका भी प्राणांत हो गया। उसने श्राप दिया कि आज जिस तरह से गर्भवती होकर के मैं अपने पति की याद में मर रही हूं, भटक रही हूं, तुम भी सीता एक दिन ऐसे ही भटकोगी। तो वो जो धोबी था वो वही तोता बना था, वही धोबी आज द्वापर में आकर के धोबी बना है। आगे चले कपड़े पहन करके तो दर्जी से मुलाकात हो गई। दर्जी से कहा कि ये जो कपड़े हमने अभी धोबी से छीने हैं ये हमारे थोड़े से ढीले हैं, क्योंकि कहां राक्षस, कहां दैत्य कंस के और कहां ये ग्वाल वाल छोटे छोटे। बोले कि कपड़े थोड़े से बड़े और कुछ ढीले से लग रहे हैं, इनको जरा सही कर दो, इन पे मशीन लगा के इनको सेट कर दो, अपनी फिटिंग में ला दो। क्या कहते हैं? चलो बहाते सब घर साई, गले बहाते सब हर साई। चले बहाते सब घर साए, गले बहाते सब हर साई। मिलो एक दर्जी पुने आई, मिले एक दर्जी पुने आई। जब
दर्जी से मुलाकात हुई तो दर्जी ने उनके कपड़ों को एकदम फिटिंग दी। फिटिंग देने के बाद पहन करके चलने लगे आगे की तरफ। आगे चले तो आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात एक माली से हो गई। माली का काम था कि माली हार बनाता था, माला बनाता था। माला बनाने के बाद कंस के दरबार में जाती थी वो माला सबके लिए, पूजा के लिए। भगवान कृष्ण उस माली से कहने लगे, पुन एक माली गतो सुदामा, पुन एक माली हतो सुदामा, बाके द्वार गए भगवाना, बाके द्वार गए भगवाना। नपहित जो हार बनाए, जो हार बनाए, वे सप्रेम प्रभु को पहनाए, सप्रेम प्रभु को पहनाए। माली का नाम था सुदामा और भगवान कृष्ण के एक मित्र भी थे सुदामा। भगवान कृष्ण उस माली के घर गए हैं और घर जाकर के उससे कहा है कि ये जो राजा के लिए, ये जो कंस के लिए, कंस के दरबार के लिए तुमने जो हार बनाए हैं, देखो कपड़े तो हमने पहन लिए, फिटिंग भी लगवा ली, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक एक माला पहना दो तो काम बन जाए। माली ने सबको एक एक माला पहनाई, एक एक हार पहनाया। उसके बाद में आगे की तरफ भगवान चलने लगे तो उनकी मुलाकात एक कुबड़ी कुब्जा से हो गई जो चंदन लगाने का काम करती थी। कुबड़ी से कहा कि हे कुब्जा, हमारे मस्तक पर चंदन नहीं है, हार है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन चंदन नहीं है, तुम चंदन लगा दो। चंदन लगाने के लिए कुबड़ी जैसे ही ऊपर की तरफ उठी है तो चंदन लगा नहीं पा रही है क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण ने उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया और हथेली का थोड़ा सा सहारा उसकी ठोड़ी पर लगा के जैसे ही सीधा किया, कुबड़ी को सुंदर रूप हो गया। इतना सुंदर रूप हुआ, कुबड़ी ने सबके चंदन लगाए। उसके बाद घर चले गए। कुबड़ी ने कहा कि प्रभु मेरे दरवाजे पे कि तेरे दरवाजे पे भी जरूर आएंगे, लेकिन इस समय कोई दूसरा काम है। आगे की तरफ चले हैं भगवान। आगे की तरफ चले तो यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचे तो गए धनुषशाला दो वीरा और देखत चकित भय भट वीरा। जैसे ही वो यज्ञशाला में पहुंचे तो यज्ञशाला में पहुंचने के बाद वहां जितने भी राक्षस उस धनुष की सुरक्षा में खड़े हुए थे, सबने देख करके भगवान को ऐसे मोहित हुए और ऐसे मन में विचार करने लगे कि बड़े बड़े वीर हमने देखे हैं, लेकिन भाई इतना गठीला शरीर आज तक किसी का नहीं देखा। जितने भी राक्षस वहां उसकी सेवा में खड़े हुए थे, उस धनुष की रक्षा में खड़े हुए थे, किसी ने सोचा ही नहीं था कि धनुष को भी तोड़ सकते हैं, इसको उठा भी सकते हैं। उन्होंने तो सोचा था कि बस केवल धनुष के दर्शन करने आए। भगवान कृष्ण और बलराम थोड़े से आगे बढ़े और थोड़े से आगे जैसे ही बढ़े तो उन्होंने धनुष को इस तरह से उठाया और उठाने के तुरंत बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। इतने में धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई तो सभी जितने भी उसके रक्षक थे वो सब भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। भगवान कृष्ण ने टूटे हुए धनुष का एक हिस्सा पकड़ा, एक हिस्सा बलराम जी ने पकड़ा और सभी राक्षसों को सभी सेवकों को मारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ये धनुष टूटने की खबर कंस को पड़ी, कंस तुरंत समझ गया कि मेरा काल आ गया है, क्योंकि ये जो धनुष यज्ञ था, ये जो धनुष था, ये कंस को महाराज परशुराम ने दिया था। और परशुराम जी ने जब ये धनुष कंस को दिया था उस समय उनसे कहा था कि हे कंस, जिस दिन ये धनुष टूट जाए सोच लेना तेरा काल उसी दिन है। जैसे ही कंस टूटने का, धनुष टूटने का आभास कंस को हुआ, आवाज कंस तक पहुंची तो तुरंत उन्होंने महावत को हंकारा। महावत को, हाथी पर जो बैठा हुआ था महावत, उसको चिल्लाते हुए कहा कि महावत दरवाजे पर हाथी लगाओ। और उस समय दो राक्षस थे जिनका नाम था मुष्टिकासुर और चाणूर, दोनों को दरवाजे पर इकट्ठ खड़ा किया कि देखिए कोई अंदर नहीं आ पाए। सुबह थोड़ी समय बाद नंद बाबा के साथ में भगवान कृष्ण और बलराम दरवाजे पर आए और दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे हैं तो उन्होंने महावत से कहा, और देखे मतंग द्वार मत बारो, देखे मतंग द्वार मत बारो, गज पाले
बलराम हंकारो बार घटारी। ओ देहो द्वारे दे बारी अटारी। जैसे ही दरवाजे पर आए तो भगवान कृष्ण ने निवेदन के साथ में उस महावत से कहा कि हे महावत, आप अपने हाथी को हटा लो, हमें अंदर जाना है। महावत ने कहा कि आदेश है राजा का, अंदर कोई नहीं जा सकता, अंदर मल्ल युद्ध चल रहा है। बोले कोई बात नहीं, मल्ल युद्ध के शौकीन तो हम भी हैं। महावत नहीं माना तो भगवान कृष्ण बलराम महाराज थोड़ा सा उछल करके ऊपर गए। ऊपर जाकर के महावत को एक मुष्टिका का प्रहार किया, तुरंत ही महावत का कल नमो नारायण हो गया। उसके बाद बलराम भगवान ने हाथी को दबाया नीचे की तरफ। जैसे ही हाथी नीचे की तरफ आया, भगवान कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत तोड़ दिए और दांत तोड़ करके बाहर निकाले, वहीं हाथी का प्राणांत हो गया।